बात उत्तर प्रदेश की गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 3,838 करोड़ की 172 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल वितरित करते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रही है। तस्वीर भी आपको दिखाते हैं और सीधे लिए चलते इस कार्यक्रम में। गुड़दुआ नाला को हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। आरसीसी का नाला बनेगा। गोरखपुर के उत्तर भाग के जल जमाव की पूरी समस्या का समाधान उससे हो जाएगा। हम लोग पहले तरकुलानी में रेगुलेटर का निर्माण कर चुके हैं। खोराबार विकास खंड के अंदर जो जगह जगह जल जमाव होता था, उस जल जमाव की समस्या का स्थायी समाधान निकाला जा चुका है। लगभग 90% कार्य हो चुका है। 10% कार्य अभी हुआ है। जब रामगढ़ ताल से लेकर के तरकुलानी तक के पूरे कच्चे नाले को फिर से डिसिल्टिंग करा करके वहां के सिल्ट को निकाल करके पानी आसानी से वहां पहुंच सके और फिर पंपिंग स्टेशन से हम उसे बाहर फेंक सके। एक भी गांव में जल जमाव नहीं होगा खोराबार क्षेत्र में। और यही तो विकास होता है, जिस विकास के नाम पर किसी के साथ धोखा न हो। और विकास किन्हीं परियोजनाओं को लेकर के आज हम सब आपके पास यहां पर आए हैं। लगभग 4,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं हैं ये। अनुमान करिए, कभी हम लोग लाखों की बात करते थे। 10 लाख की सड़क आ जाती थी, खुश होते थे। 5 लाख की सड़क बनती थी, खुश होते थे। आज अकेले खोराबार में और गोरखपुर विकास प्राधिकरण से जुड़े हुए परियोजनाओं की 4,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का एक साथ लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम हो रहा है। ये विकास की उस प्रक्रिया के साथ जो आपकी इच्छा थी, जो आपके जनपद और महानगर के सामर्थ्य को प्रदर्शित करता है, आने वाले समय में लोगों के नए रोजगार और नौकरियों की संभावनाओं को विकसित करता है, उसको प्रदर्शित करने का एक माध्यम हो गया है। और इसलिए इस नए गोरखपुर के निर्माण में हम सबको मिलकर के कार्य करना है। इस विश्वास के साथ जहां आज इन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास के लिए मैं आप सबको भी हृदय से बधाई देता हूं, पूरे गोरखपुर जनपद वासियों को बधाई देता हूं। वहीं गोरखपुर की उन नई योजनाओं के बारे में भी जो गोरखपुर के अंदर अभी आनी बाकी है। नए गोरखपुर के निर्माण के लिए बहुत सारे कार्यक्रम अभी होने हैं। उन कार्यक्रमों के साथ हमें जुड़ना होगा। हर व्यक्ति का सकारात्मक सहयोग होना चाहिए। हर व्यक्ति में सामर्थ्य है। अभी आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था। गोरखपुर में भी हजारों करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। हजारों करोड़ रुपए के। ये हजारों करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव क्या साबित करते हैं? आज गोरखपुर में नए होटल आ रहे हैं। आज गोरखपुर में नए नए उद्योग आ रहे हैं। आज गोरखपुर में नई नई टाउनशिप की स्कीम आ रही है। नए हॉस्पिटल्स आ रहे हैं। नई फैक्ट्रियां लग रही हैं। ये केवल लगाने भर से काम नहीं चलेगा, बल्कि इसके अनुरूप गोरखपुर के नौजवानों को नौकरी के लिए बाहर न भटकना पड़े, इसके लिए उस प्रकार के इंस्टीट्यूशंस की स्थापना करना, उस प्रकार की संस्थाओं की स्थापना करना और गोरखपुर के युवाओं को स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ उस प्रकार की डिग्री से युक्त करना कि डिग्री ली, गोरखपुर में ही उसे काम मिल गया। उसे गोरखपुर के बाहर जाना ही नहीं पड़ेगा। फिर गोरखपुर के अंदर ही उसे नौकरी, गोरखपुर के अंदर ही उसे काम। और फिर गोरखपुर में जो पैसा कमाएगा उस पैसे का उपयोग गोरखपुर में ही करेगा, तो गोरखपुर के अंदर ढेर सारी संभावनाएं आगे बढ़ेंगी। इन विकास की संभावनाओं को लेकर के ही आज हम सब यहां पर आए हैं। पिछली बार आज यहां पर 4,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हो रहा है। 13 मार्च को ही हम लोगों ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया था, चारों ओर से गोरखपुर को 4 लेन और 6 लेन के साथ जोड़ने के लिए। अभी हम लोग परसों एक नए कार्यक्रम को ले रहे हैं। गोरखपुर रेलवे स्टेशन का भी अब निर्माण एयरपोर्ट जैसा करने जा रहे हैं। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर आप आने वाले समय में जब जाएंगे ना,
तो वहां पे बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी। किसी को जाम में नहीं फंसना पड़ेगा, किसी को इधर उधर नहीं लेटना पड़ेगा। ट्रेन का इंतजार करना है, आपके लिए बेहतरीन सुविधा होगी बैठने के लिए। आपको कुछ खाना है तो वहां पर बेहतरीन कैंटीन होगी। बाहर का लुक भी गोरखपुर जैसा ही दिखेगा और उस प्रकार की सुविधा गोरखपुर के अंदर मिलने जा रही है। नई नई स्कीम के साथ, नए नए कार्यक्रमों के साथ आज गोरखपुर आगे बढ़ रहा है। 4 विश्वविद्यालय आज गोरखपुर के अंदर कार्य कर रहे हैं। गोरखपुर विश्वविद्यालय 1956-57 में स्थापित हुआ। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यहां पर पहले से ही टेक्निकल एजुकेशन का काम कर रहा है। 2 आयुष विश्वविद्यालय के साथ साथ महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय, ये 4 विश्वविद्यालय गोरखपुर के अंदर कार्य करते हुए गोरखपुर के लोगों के लिए और गोरखपुर के नौजवानों के लिए आधुनिकतम शिक्षा के नए केंद्र के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। और 5वां विश्वविद्यालय हम कुशीनगर में गोरखपुर के बॉर्डर पर देने जा रहे हैं लगभग, यानी वहां पर महात्मा बुद्ध के नाम पर एक कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का निर्माण हम लोग वहां पे करने जा रहे हैं। आप सोचिए, अगर किसी को एग्रीकल्चर के क्षेत्र में अच्छी डिग्री लेनी हो, कृषि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपने जीवन को संवारना हो, तो बाहर भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कुशीनगर के अंदर ही विश्वविद्यालय में वो डिग्री और उस प्रकार की संभावनाएं आपको देने के लिए तैयार रहेंगी। आज के इस अवसर पर इन सभी संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो एक सकारात्मक सहयोग आप सबका निरंतर प्राप्त होता रहा है, उस सकारात्मक सहयोग के लिए आपको हृदय से धन्यवाद देते हुए आज यहां पर जो प्रयास किया है, यहां के माननीय सांसद श्री रवि किशन जी ने, विधायक श्री विपिन सिंह जी ने, यहां के हमारे सभी माननीय विधायकों ने, इन सबको भी मैं हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबको, आज सप्तमी है, कल अष्टमी और परसों नवमी, चैत्र नवरात्रि की और नवमी की तिथि भगवान राम के पावन जन्मदिन का भी है। राम नवमी की भी हृदय से मैं बधाई देता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए आज यहां पर जिन दिव्यांग जनों को ट्राईसाइकिल मिली है, मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल मिली है, लगभग 119 मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल उन्हें उपलब्ध करवाई गई। यानी 119 मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल का मतलब 119 दिव्यांग जन जो अब तक चलने फिरने में समर्थ थे, आसानी से मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल उन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचाने में योगदान दे देगी। जो लोग पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं उन छात्रों के लिए तो वह वरदान साबित होगी ही। जो अपनी पढ़ाई कर चुके अपना व्यवसाय आगे बढ़ाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी व्यवसाय का एक माध्यम, उसके माध्यम से वह एक नया जरिया बनेगा। आसानी से वो अपना छोटा मोटा कारोबार उसके माध्यम से भी कर सकते हैं। उन 119 परिवारों को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल मिलना दिव्यांग जन के प्रति सरकार के डबल इंजन सरकार की सकारात्मक सहयोग की अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करता है। और प्रधानमंत्री मोदी जी इसी बात को कहते हैं, कोई व्यक्ति अपने को असहाय महसूस न करे, हम सबका योगदान उसके साथ जुड़ना चाहिए, सबकी ऊर्जा का उपयोग करने की आवश्यकता है। और उन दिव्यांग जनों की प्रतिभा का उपयोग भी अगर हम कर पाएंगे तो यह समाज के लिए सौभाग्य की बात होगी। इसीलिए सरकार ने पहले उनको 2017 तक पेंशन मात्र 300 रुपया मिलता था। यानी अगर आप देखेंगे साल में उन्हें केवल 3600 रुपया मिलता था। आज हम उन्हें सालाना 12,000 रुपया सालाना दे रहे हैं पेंशन के रूप में। ये दिव्यांग जनों के प्रति डबल इंजन सरकार की सकारात्मक सोच को आगे बढ़ाता है। मैं एक बार फिर से आप सबको इन सभी परियोजनाओं की और रामनवमी के अवसर पर आप सबको रामनवमी की भी अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद।